हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है और आज हम प्रवेश कर रहे हैं हमारे 7वें सत्र में दूसरे अध्याय के। और आप सब बहुत अच्छे से पढ़े हैं अभी तक और आपको समझ में आ गया है कि कैसे भगवान अर्जुन को पूरा आत्मज्ञान देने के बाद उसको ये समझाना चाहते थे कि जो तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो या हर चीज का कारण तुम अपने आप को बना रहे हो, जो पहले अध्याय में इतना विषाद खड़ा कर दिया था अर्जुन ने कि मेरे वजह से ऐसे हो जाएगा, मेरे वजह से वैसे हो जाएगा, वो अन्य अज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था अर्जुन। और उस अज्ञान का पर्दाफाश भगवान ने दूसरे अध्याय के शुरुआत में कर दिया 30 श्लोक तक ज्ञान बताते हुए। ये ज्ञान है जिससे व्यक्ति जो है अस्तित्व के बारे में जान जाता है कि मैं कौन हूं। क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम है, जब हम रात को टेरेस पे सोते हैं तो आप देखिएगा वो ऊपर में हम तारों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तारे हैं, हम यहाँ हैं, सूर्य है, फिर हम हैं कौन, है ना। एक सवाल आता है, इसको थोड़ा देखना, पटक पटक कर रहा है तो उघडं ठेव आणि त्याला टकटक वाजते, त्याला तिकडे लाकूड लाव। तो बेसिकली ये जो हमको इंक्विजिटिवनेस रहता है, ये जो क्वेरी रहता है, ये हमारे दिमाग में हमेशा बचपन से चलते आ रहा है और उसका भगवान ने निराकरण 30 श्लोकों तक कर दिया। फिर अर्जुन को देखा कि अर्जुन जो अभी भी समझ नहीं रहा है बात को और उसे अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो भगवान उसे कर्मकांड का भाव देते हैं, जो कल मैंने आपको समझाया। ये बोर्ड में लिखा हुआ था कल, लेकिन पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्मकांड यानी आप व्यक्ति जो है वो फलों की आशा करता है, स्वर्ग में जाने की, इस संसार में सुख पाने की कामना करता है। उसके लिए अपने सारे जो उसके गुण हैं उन सारे गुणों को इस्तेमाल करता है। ये गुण कहां कहां से आते हैं उसके पास? जो शरीर है, जो 5 धातुओं से बना हुआ है, ये मन, बुद्धि, और ये भौतिक बुद्धि की बात हो रही है, और अहंकार। अहंकार यानी मिथ्या अहंकार, क्योंकि असली अहंकार तो भगवान का सेवक है वो, लेकिन ये मिथ्या है कि मैं जो नहीं हूं वो समझना। माया, माया यानी दैट विच इज नॉट, या जो नहीं है उसे अपना समझना को कहते हैं माया। हम भ्रम हो जाता है हमें। तो अब शरीर के कुछ गुण हैं, किसी का क्षत्रिय शरीर है, किसी का ब्राह्मण शरीर है, किसी का हट्टा कट्टा, किसी का दुबला है, तो ये शरीर के अपने गुण होते हैं। मन का अपना एक स्वभाव होता है, तो मैंने आपको बताया कि कैसे पिछले जन्मों से स्वभाव बन के आ जाता है प्रारंभ से। तो ये स्वभाव जो है ये यहाँ पे है। तो मन की एक क्षमता होती है, कई लोग मन से दुर्बल होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते 2 मिनट में। कई लोगों को डिप्रेशन डालो तो भी उनको कुछ नहीं होता। जैसे मुझे याद है, मेरे स्कूल में एक फ्रेंड था, मोटा खाटा था वो, तो स्कूल में होता है नंबर लगता है हर एक के साथ बैठने का, 1-1 महीने बाद। तो उसके साथ 1 महीना है, तो बचपन में वो हॉरर सीरियल आता था, आहट, सन्नाटा, और वो पेड़ से आवाज आती, तो हम लोग ना रात को डर जाते थे, हे सन्नाटा, आज भूत आने वाला है। तो जब हम क्लासरूम में चर्चा करते थे ना, तो बाकी सब बच्चे थे मत बोलो, बहुत टेंशन आता है। और ये जो लड़का था, इसका नाम जय किशन था, ये सिर्फ हंसते रहता था हम बोले इसको डर ही नहीं है। तो इवन जो माइंड सेट होता है, फिर मेरे को बाद में चला, जिनका माइंड रिलैक्स है उनको एलिमेंट्स ज्यादा लगते हैं, खाने पर मोटे हो जाते हो सूट हो जाते। बुद्धि है, हर एक का अलग बुद्धि है। ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होता है, कम होता है, समझने एनालिटिकल पावर थोड़ा ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो ये सारे जो है प्रारंभ से दिए हुए चीज। अहंकार है, कई लोग है ना, उनको जूता मार दो तो भी वैसे ही रहते हैं। कई लोग को एक शब्द भी आपको बोल दो तो आपके घर पे कभी वापिस नहीं आएंगे ना, इतने एक बैंडविड्थ होता है। कई लोग को अभी भी मारो वापिस आएंगे, और भैया कैसे हैं अरे यार अभी तो इसको भगाया है, फिर आ गया। कई बार किसी को पूरा थोड़ा भी बोल दो आप, ऐसा थोड़ा सा भी अनदेखा कर दो, बस उसके बाद वो देखना कैसा वो हो जाता है ना। ये तो ये अहंकार है। तो ये क्या स्वभाव जो है, ये सब का इस्तेमाल करके उसमें वो, और यज्ञ का जो इत्यादि जो कर्मकांड के यज्ञ वगैरह है, इसका इस्तेमाल करके वो फल लाना चाहता है। तो ये फल के पीछे भागता है। ये लेवल 1 कल मैंने समझा, मैं आज इस टॉपिक समझ रहा हूँ, ये कल का पूछा गया था, और जो लोग नहीं थे उनके लिए रिवीजन। उसके बाद होता है सकाम कर्म, यानी अपनी इच्छाओं को, सकाम में होता है कि व्यक्ति जो है वो फल की
फल के लिए काम करता है, लेकिन इधर का काम नहीं, तो इनका इस्तेमाल करते हुए, समझ रहे? तो ये हो गया फल वांछित के चक्कर में रहता है। निष्काम जो है, निष्काम कर्म हो गया जब आप फल की आशा नहीं करते हो, परंतु आप इनका भी जो एक लगाव है वो छोड़ नहीं पा रहे हो, तो इसको आप सिर्फ भौतिक चीजों के लिए करोगे तो निष्काम कहलाएगा, और अगर इसे भगवान की सेवा में लगा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? निष्काम कर्मयोग। क्या हो जाएगा? योग यानी जो भगवान से जोड़े आपको, वो योग यानी युज धातु से आने वाला चीज है, तो योग यानी युजते यानी जोड़ने वाला। तो निष्काम आप तब रहोगे जब भौतिक कर रहे हो, और कोई ऐसी निष्काम हो आप, तो आपको भगवान से भी कोई लेना नहीं, भगवान के लिए भी नहीं करो, लेकिन वही काम आप क्या करोगे तो भगवान के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा? निष्काम कर्मयोग हो जाएगा। अब क्या हुआ, कल हमने देखा बुद्धि योग दो प्रकार से है, एक भक्ति का पार्ट आ जाता है पूरा शुद्ध भक्ति का, और एक आता है निष्काम कर्मयोग से चालू होने वाला। अब बात समझ रहे हैं? क्योंकि सकाम कर्मयोग जो है वो एक्चुअली आएगा नहीं, क्योंकि सकाम में तो आप अपने आप को एक सेंटर बना रहे हो ना, आप अपने लिए काम है, अब काम है, लेकिन आप ये सेंटर किसको बना रहे हो? कम से कम जो फल आ रहा है वो किसको दे रहे हो? भगवान। आप आसक्त नहीं हो। तो कई बार इसको भी जो है भक्ति के इसमें जोड़ दिया जाता है। उसका कारण है क्यों जोड़ दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किससे जुड़ने वाले हो? या तो फल देने के चक्कर में, या कहीं से भी किससे जुड़ने वाले हो? भगवान से जुड़ने वाले हो। तो भगवान से जुड़ोगे तो क्या होगा? स्वाभाविक है आपको खींच लिया जाएगा। अभी आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़े होंगे ना, यू विल बी ड्रैग्ड टू सक्सेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो सब्लाइम दैट यू विल बी ड्रैग्ड टू सक्सेस। आप नहीं भी चाहोगे तो भी शुद्ध भक्त बन जाओगे, क्योंकि फिर भगवान के जोन में आ गए ना। मैथ साइंस में होता नहीं था, सेंट्री, अगर आप किसी पत्थर को घुमाते हो तो दो फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीपेटल फोर्स होता है जो अंदर जाता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर जाता है। तो भगवान के जोन में जो ही निष्काम इधर तक कर्मकांड तक हो तो बच जाओगे, ये निष्काम के अंदर घुसोगे तो लास्ट में शुद्ध भक्त बन के ही निकलोगे, फिर अंदर फोर्स चालू हो जाता है। आपने एक, इसलिए भगवान बोलते ना कुछ नहीं, कोई फल फूल ही तोड़ के दे दो। कितने स्मार्ट है। जैसे मम्मी क्या करती है, बच्चा बहुत बदमाशी करता है, यहाँ वो तोड़ दिया है, साइड वाले आंटी का खिड़की फोड़ दिया है, अब भाग रहा है यहाँ, मम्मी पकड़ रही तो मम्मी कितनी भागेगी? मोटी माटी। तो फिर वो क्या करती है, वो जानते है कि ऐसा नहीं आएगा ये, तो बोलते ठीक है ठीक है, तुम आओ तो सही, आओ तुम्हारे लिए मिठाई बनाए बाबू। तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, मारेगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरी मम्मी प्यार करती है, मार भी सकती है, गुस्सा कहाँ ठंडा हुआ है। फिर मम्मी और थोड़ा मीठा बोलती है, ना ना लाला हम तुम्हें मारे पहले कभी नहीं ना, आओ। फिर जब वो एक बार राडार में आ जाता है तो दे चटाचट चटाचट, नहीं मम्मी नहीं। तो भगवान बोलते हैं इधर तक है तो कहां भक्ति कर रहे हैं? मनोरथ है ना सती धाव तो भाई, कर्मकांड सकाम प्राणी होने की तरह जी रहे, पकड़ में नहीं आ रहे हो भगवान के। और भगवान का क्या है, वो चाहे तो आपको पकड़ सकते हैं, लेकिन फ्री विल देके रखा है ना, मेन प्रिंसिपल में मार खा जाएंगे। फिर जो स्वतंत्रता आपको दिया है उस पे ना घात हो जाएगा। तो भगवान वेट करते बेटा, तू मेरे अड्डे में कब आएगा। जैसे कोई सोचता है चलो हम कुछ नहीं, आश्रम में जाके थोड़ा कमा लेंगे, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, बाद में पता चला हम ही पंडित हो गए। हम ही पढ़ रहे हैं। ये कैसे हो गया? साइड वाले लोग आश्चर्य होते कि ये तो बकवास आदमी था। मुझे आदमी याद है, जब लोग बहुत साल पहले की बात है, मेरे फ्रेंड्स आ गए थे कॉलेज के, उनको पता चला कि मंदिर में रहता है, तो जब वो आए ना तो पूरा गाड़ी वाड़ी में हिप्पी टाइप रहते, सब गाड़ी वाड़ी में हल्ला करते हुए आते हैं। तो उसमें कोई पॉलिटिशियन भी था, तो वो ऐसे 2-3 गाड़ी भी लेके आ गया था। सब मेरे बचपन के दोस्त बोलते हैं, ए पागल है क्या तू, पागल है, ये क्या कर रहा है? मेरे को उठा, तू पहले गाड़ी में बैठ। गाड़ी में बैठ के मेरे को दूर लेके गए, बोले सुन ये पागल हो जाएगा, तू भक्ति उक्ति मत कर। पूरा ब्रेन वॉश किया। बोलते क्या पहन लिया है तूने, ये क्या पहन लिया? तो उसे क्या मालूम कि मैं इसके अंदर आ गया था। तो मैं बोला तू लोग थोड़ा सा पेड़ा ही खा लो। लेकिन एक था, उन्होंने मतलब मैंने प्रसाद लेके गया था, तो एक पेड़ा गिर गया था नीचे, तो वो लड़का इतना था, भले ऐसा बोल रहा था, लेकिन जब आया तो ऐसा पैंट में पहुंच के खा लिया, फेंका नहीं। हमारी ड्यूटी निर्मल में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो अच्छे से खाया। तो मैं बोला भगवान इसको जरूर भक्ति देना। और अभी हमने उसके स्कूल में भी प्रोग्राम किया, उसने स्कूल खोला है,
तो स्कूल में भी प्रोग्राम किया हमने। तो पॉइंट ही क्या है कि ये ऐसा टेस्ट है ना कि एक बार इसका लग गया आपको। हाँ? प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई प्रेम दीवानी। अरे वो खुश हो गया था नालायक यूजलेस पीपल। ये ऐसा एंटर है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि बेटा देखो अर्जुन, तुम्हें समझाता हूं। तो फिर भगवान ने इधर से समझाना चालू किया और पहले उन्होंने भक्ति के बारे में बताया। कौन सा श्लोक हमने पढ़ा? अभी तक पढ़ा नहीं है पढ़ने वाले 45 से आगे, 45-46 भक्ति के बारे में बताएंगे, 47 से आगे फिर वो देखेंगे नहीं मान रहा है तो वापिस निष्काम की तरफ से आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखो भगवान का एक सीक्वेंस है, पहले वो हाईएस्ट दे देते हैं। क्या करते हैं? पहले नहीं मानता है तो उससे थोड़ा नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, लास्ट वाला बताते भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कहा किया उन्होंने, इससे पहले भी किया है। 12वें अध्याय में जाइएगा तो बोलते हैं शुद्ध भक्ति करो। अच्छा नहीं हो रहा है तो जो किया है मेरे लिए करो। अच्छा वो भी नहीं हो रहा है तो ठीक है, जो तुम कर रहे हो ना उसी का फल दे दो। जो आ रहा है फल वो तो मुझे दे दो। अच्छा वो भी नहीं हो रहा है, अरे वो फल किसी और को दे दो। कम से कम अपने आप को सेंटर मत बनाओ। ये जो खुद को तो सेंटर मत बनाओ, चलो बनाए तो थोड़ा निष्काम कर्म ही कर लो, जा दे दो। तो ऐसा तो भगवान एंड तक पॉइंट है। तो पहले ऊपर से नीचे आने का भगवान का स्टाइल है। इसे एक टीचर का स्टाइल पता चलता है। कई बार लोग ये दूसरे अध्याय में कंफ्यूज हो जाते हैं कि निष्काम बोला है, लैडर तो यहां से जाते तो ऐसे बताना चाहिए। भगवान को इंजीनियर थोड़ी थे एक ही स्टाइल से बोले। भगवान देख रहे भाव को, ये क्या समझ रहा है, अभी नहीं समझ रहा है, चलिए ले। तो भगवान ने पहले क्या कर दिया? आत्मशास्त्र बता दिया ना, पूरा आत्मशास्त्र बता दिया, एनलाइटन कर दिया। सीधा उसको 45-46 में बोल रहे भाई देख तेरा वैसे भी कोई काम कर सकता है। तो डायरेक्ट आदेश कौन दे रहा है? कृष्ण। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान के आदेश में काम करना। ऑलरेडी भगवान ही तुम्हें आदेश दे रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हो। तो फिर भगवान फिर भी समझाते 45-46 में, 45-46 में समझाते। नहीं समझ रहे तो 47 से लेके 53 तक फिर निष्काम करके बताएंगे। फिर इतना बताने के बाद वो इसको बुद्धि योग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि योग। इसको बुद्धि से समझो कि ये क्या है, ये क्या है। तुम एक इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करो। लास्ट में वो क्या कहने वाला हूं मैं? कौन सी इंटेलिजेंस? इस वाले की नहीं, जो इनसे भी निकल के चले। आएगा बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है ना, ये तो सूक्ष्म शरीर है, ये तो बाह्य शरीर है। आत्मा का भी ट्रांसेंडेंटल सेंसेस होते हैं। सोल है, इसके ट्रांसेंडेंटल सेंसेस होते हैं। तो इधर से जो बुद्धि है इससे समझो, क्योंकि इधर से समझोगे तो वही समझोगे जो पहले समझा था। समझा? कुछ समझे? बोलो जल्दी बोलो, टाइम मेरा चालू ही नहीं किया। ये जो सोल है, सोल का जो ट्रांजेक्शन जो आप बताए उसका अलग होता है और देखो अलग होता है। आपको मैं 13वें अध्याय में पढ़ाऊंगा। वैसे मैंने मेरे 13वें अध्याय जो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। पंचकोश होता है। कितना? क्या होता है? 5 कोश। ये हो गया परमात्मा। मैं भी ऐसा कोश बनाता हूं, मतलब टोटल कोश इधर से भी जाएगा। पुरुष, पंचपुरुष। दूसरा होता है आत्मा, ये हो गया परमात्मा, ये हो गया आत्मा। उसके बाद होता है मनोमय कोश, उसके बाद होता है प्राणमय कोश, उसके बाद होता है अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये आनंदमय कोश यानी आनंदमयो भ्यासात। आनंद में कौन है? भगवान है। हम उनके क्या है? अंश है। जब ये कोश इस कोश की तरफ देखेगा तो क्या उसको भी क्या अनुभव आएगा? आनंद। अगर अब ये अन्नमय कोश क्या है? आपका शरीर बना है ना, तो ये भी एक पुरुष है। अच्छा, जो क्या है? ये फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन और ये फॉर्मेशन ये चलाता है, ये नहीं चलाता। लेकिन इसको दिया गया है देखने के लिए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मा। तेरी इच्छा के साथ तो खेल चलेगा। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है, अभी मत घुसो उसमें, आपको समझाने के लिए। तो इसके भी अपने इंद्रिय होते हैं, मन के भी होते हैं। अब देखो, कभी कभी आप सोए हो और आप सपना देख रहे हो कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, 2 सीढ़ी छूट नहीं जाता है तो कैसे सब पांव हो जाते हैं अपने कभी कभी। तो सपने में होता है ऐसे और आप यहां लात मार देते हो, यहां जहां सोए हो यहां लात मार देते हो। कैसे हुआ? वो मन का लात था जो फंस गया, उसका परिणाम कहां पे आया? अन्न में। आपको सिंपल देखो, तो आप नींबू ले लो, नींबू काटो और उसको ऐसा ऐसा पी लो, मुंह पे नहीं, ऐसा
तो अपने आप क्या यहां से आएगा, क्यों आएगा, वो कंसेप्ट लगा हुआ है ना माइंड में, तो उसका लिंक है। अभी अन्नमय से आप मनोमय में परिणाम डाल सकते हो, और मनोमय से अन्नमय में डाल सकते हो। अब मन में सोच लो, प्रसाद यही कोई ले आता, मेरे पास टाइम नहीं पढ़ने का, तब तक आ जाते पूरी प्लेट ले आऊं, हाँ, तो आपके मन से भी हो सकता है, लेकिन ये आपने क्या किया पहले की इच्छा की है, ठीक है। तो ये बहुत कनेक्टेड है, इसका बहुत डिटेल्स है, मैंने सिर्फ इसको इसके क्वेश्चन के लिए समझा, डोंट वरी अबाउट इट, इसको आप भूल सकते हो। अभी आप समझो कि कर्म योग क्या है, निष्काम की स्थिति के बारे में बुद्धि योग क्या कह रहे हैं भगवान, और ये इधर से बोलेंगे, वो भी आने वाला है, इसलिए पहले समझा दिया, जब वो वर्ष आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैं हटा देता हूँ, ये ज्यादा आपको लिए, क्योंकि बच्चे हमारे स्मार्ट होते हैं, आगे वाला पूछ लेते। तो मैं टीचर का पैटर्न बता रहा था कि 12वें अध्याय में भी भगवान ऐसा कर रहे हैं, इसलिए यहां भी भगवान वैसे वाला पैटर्न यूज कर रहे हैं। नहीं तो आप सोचोगे नहीं पहले कर्मकांड समझा तो फिर बाद में सकाम, फिर निष्काम, फिर ज्ञान, ऐसा करना चाहिए था। तो वो आपका सोच है, भगवान फ्री है। स्वराट, भगवान का एक नाम क्या है, स्वराट, वो आपकी आज्ञा के अंदर नहीं, वो देखेंगे सामने वालों क्या जरूरी वो देंगे, ठीक है। हम लोग अभी गीता खोलेंगे, कल कितना श्लोक तक किया था, 44 हो गया था, 44 हो गया था, 43 हुआ था, ओके 44 से चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 2:44 खोलते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां दया परित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। ये बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। भोग ऐश्वर्य, भोग यानी इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से मिलने वाला जो भी आप जिसको भोग्य समझते हो वो भोग, यानी आनंद देने वाली चीज को, आनंद देने वाली वस्तु को भोग। ऐश्वर्य यानी आपको आराम, और जो आनंद दे रहा है अलग से सूक्ष्म शरीर में, भोग ऐश्वर्य। प्रसक्ता नाम, आसक्त मतलब, आसक्त मतलब वो चीज का लगाव एकदम लगा के रखना, उसको बोलते हैं आसक्त। भोग ऐश्वर्य। प्रसक्ता नाम मतलब क्या, अत्याधिक प्रकृष्ट रूपे ना आसक्त, बहुत गाढ़ा आसक्ति, छोटा नहीं है आदमी का। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी अब मैं सब छोड़ के आ गया हूं ना। तुम छोड़ के कहाँ आए हो, बैंक बैलेंस तुम्हारा अभी भी चालू है घर पे फोन अभी भी चालू, तो छोड़ के क्या आया तो तू शरीर से या ट्रेन से आ गया, छोड़ा क्या। तो प्रकृष्ट रूपेण आसक्त। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, कि आपका चेतना जो क्या हो जाएगा, अपहृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी खींच के टान के उसे निकाल दिया जाएगा। कहां से, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग में लागोगे तो कहीं और से निकलेगा। कहां से निकलेगा, तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इससे पहले वाला श्लोक क्या था, किस चीज के बारे में ऐसा बोल रहे हैं भगवान, सोचिए थोड़ा। हाँ, तुम जो फ्लावरी वर्ड्स में लगे हो, ये जो तुम यहाँ के या इमाम पुष्पिताम वाचहा, तुम इसमें लगे हो ना, तो बेटा इससे क्या होगा, भोग और ऐश्वर्य मिलेगा, यही ना मिलेगा। तो इधर का ड्रॉबैक समझाया है। क्या समझाया है, ड्रॉबैक। इससे पहले भगवान ने ऊंचा चीज बोल दिया था कि बेटा एके गुरुनंदन, बुद्धि योग के लाइन में लगे रहो तो तेरा कुछ होगा। ये बुद्धि योग के सर्कल में घुसो, निष्काम कर्मयोग के माध्यम से, शुद्ध भक्ति के माध्यम से अंदर घुसो,
लेकिन तुम नहीं घुसोगे, तुम्हारी चेतना को नहीं घुसाओगे, तो एक है करो नंदन, एक करो, नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बहुशाखा ही, बहुशाखाओं में तुम चले जाओगे, देवी देवताओं के चक्र में जाओगे, इसमें जाओगे, उसमें जाओगे, आगे आने वाला है, इसमें आप चले जाओगे। तो वो क्या करें यहाँ पे, इससे क्या मिलेगा, भोग और ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इसमें आनंद है, क्या आनंद है बताओ, इंद्रिय तृप्ति, नहीं, बताओ, इंद्र तृप्ति उससे भी ज्यादा एक आनंद है, और उसी के लिए आदमी कर्मकांड करता भी है, और भगवान उसी का भी ड्रॉबैक बता रहे हैं, क्या आनंद है उसको, स्वर्ग वगैरह का। स्वर्ग और तो बाद में मिलेगा, अभी अभी ईगो 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 मतलब उसको अच्छा लगता है कि मेरे पास है तो दिखावा यश। करता है। यश, उससे बहुत जरूरत है, दो जूनियर लोग, देखिए हमारा फेयर ट्रायल है, हम जूनियर आर्टिस्ट को भी चाहते हैं, हमारे ऐसा नहीं कि कोई मतलब पुराना एक्टर है खानवान तो उसको 40 साल से उसी को हीरो बना के, ऐसा नहीं, उसको बाप बना के, बाकी यहाँ नेपोटिज्म नहीं है। वेरी गुड, इनके लिए ताली बजा दो उनके लिए। तो कर्म कांड, तुम लोग तो असेंबली जैसा बजा रहे। तो कर्म कांड में क्या है कि उसे जो प्राप्ति करना है, लाइक लेट अस से आपने पेड़ चढ़ने का ठान लिया और आप पेड़ के शिखर पे चढ़ गए, पेड़ के भले आपने फल नहीं खाए लेकिन पेड़ पे चढ़ने का आनंद, आहा, आपने बोला आज हम केला लगाएंगे, लाल केला, पीला केला, नीला केला, चाला वो केला, काला केला, और आनंद किधर है, केला आने में आनंद नहीं है, खोद के लगवा दिए आनंद है, बाकी साइड से गाय खा के जाए बात की बात है, नहीं खा के जाए, केला कल मिले ना मिले वो बात की बात है, केला का टहनी ऊपर ना है वो बात, लेकिन केला लगा देने का, कोई भी क्रिया करने का जो अचीवमेंट का आनंद है वो यहाँ पे आ जाता है। कि जैसे आपने कर्मकांड कर दिया, ये फल, और आपको बेटा चाहिए था, बेटा हो गया, आ हा, अब वो बेटा हक देगा, उसका पिछोड़ा धोते रहो 10 बार, वो अलग चीज है। हाँ? हमको लगता है बच्चा हो गया, अरे भैया वो फिर उसका प्रोसेस तो है ना, वो थोड़ी छूटेगा। तो हम ये क्यों सोचते हो कि किसी चीज को प्राप्त करने से ही सुख मिल जाएगा? सबसे क्रिएशन बहुत आसान है, मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है भैया, डिस्ट्रक्शन भी आसान है, किसी चीज को तोड़ना ताड़ना आसान है। लाइक हम लोगों ने ये कमरे बनाए हैं, बनाना फिर भी इतना आसान नहीं, फिर जो बन जाता है, मेंटेन करना मुश्किल है। शरीर को जन्म देना आसान है, मेंटेन करना मुश्किल है। तो ये कह रहे हैं कर्म, भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। अच्छा मिल गए तो तुम क्या हो जाओगे? जोरदार आसक्त हो जाओगे। तुमने मेहनत से किया, तुम्हारी ज्ञान भी नहीं कि तुम्हारा मेहनत नहीं है तो कहीं और से आए, तो तुम उसमें और फंसोगे। तया अपहृत चेतसाम, इसका ड्रॉबैक क्या है? तुम्हारी चेतना हर ली जाएगी। हर कहां जाएगी? कहां खींच ली जाएगी? तो इस साइड खींच ली जाएगी। कहां खींच ली जाएगी? भौतिक चीजों में खींच ली जाएगी। तुम और कामना करते रह जाओगे। और फिर क्या होगा? अगले लाइन में क्या बोले भगवान ने? तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि। सुनो, क्योंकि तुम यहां, तुम्हारी बुद्धि किसकी तरह हो जाएगी? बनिए की तरह हो जाएगी। किसकी तरह? बनिया। व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी धंधा। और ये करने से क्या मिलेगा? हाँ, फिर आप लेक्चर में भी किसी सुनोगे ना, तो आप ऐसे सुनोगे, वो कोई डिवोटी बोलते बोलते बोल दे कि ये इससे ये मिलता है। हाँ, वो तुम्हारे ये सब नहीं सुना देगा, उसको भक्ति उक्ति बोल रहा नहीं सुना देगा, उसको क्या सुना देगा? ये करने से। हाँ, तो तुम्हारा बुद्धि कैसे हो जाएगा? व्यवसायत्मिका बुद्धि। और अगर तुम व्यवसायत्मिका बुद्धि हो गए अर्जुन, समाधौ न विधीयते। और यहां समाधौ न विधीयते जो धातु है कर्म कर्तरी है। और कर्म कर्तरी क्या है? आप लोग संस्कृत में पढ़िएगा। कर्म कर्तरी का मतलब है कि जहां कर्म प्रधान हो जाता है, कर्ता से भी ज्यादा वैल्यू किसको मिलता है? कर्म को। तो यहां समाधौ न विधीयते, तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम अटेन ही नहीं कर पाओगे। इट कैन नॉट बी अटेन्ड। तो इसलिए कर्म कर्तरी का प्रयोग हुआ है। वो कहते तुम्हें समाधि नहीं मिलेगा। और समाधि का मतलब क्या है? वो डेफिनेशन में प्रभुपाद ने दिया है, पढ़िए। स्थिर मन। समाधि का मतलब है स्थिर मन, निरुक्ति। जैसे हमारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है ना, थेसोरस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है ना, वैसे संस्कृत की डिक्शनरी कौन सा होता है? निरुक्ति। गुरुकुल में बच्चों को निरुक्ति सिखाया जाना चाहिए, उनको व्याकरण सिखाया जाता है, छंद सिखाए जाते हैं, ऐसे अलग अलग वेदों के अंग है वो सिखाए जाते हैं। समझ रहे हो? तो हमारे क्या अभी हमको ना छंद है ना कुछ मालूम है, तो कम से कम मालूम तो होना चाहिए क्या क्या है। तो निरुक्ति। अच्छा, इसका डेफिनेशन यहाँ पे है,
निरुक्ति में, सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्मतत्व यथात्म्यम व्हेन माइंड इज फिक्स्ड इन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। समाधि यानी जब आप अपने आप को समझने के लिए मन को फिक्स कर देते हो, यानी एकेहा। लेकिन यहां क्या हो जाएगा बेटा, व्यवसायत्मिका बुद्धि हो जाएगा। व्यवसाय मतलब क्या, अनेक एंगल से खोलना पड़ता है दिमाग। यहां मिलेगा क्या, ये नहीं मिलेगा, प्रॉफिट, कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन, फायदा है क्या, ये यज्ञ करके मेरा 1 करोड़ जा रहा है और यज्ञ का रिजल्ट में 2 ही लाख रुपए है, तो क्यों डालूं। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट जैसे है। एक्चुअली ये अभी लोग ये नहीं करते हैं। लोग बोले प्रभु जी हम कहां करते हैं, यही चीज चल रहा है अलग एंगल से। 11th-12th का बच्चा हो गया तो जीआरई टॉफल ऑफिल निकल को पहले कहां जाना चाहता है, अमेरिका। क्यों, उसे लगता है वहां स्वर्ग है, वहां अप्सराएं रहती हैं। वहां अप्सरा नहीं रहते, वहां स्त्रियां रहती बकवास कपड़े में, वो अप्सरा नहीं होते। ठीक है, तो वैसे है। और स्वर्ग में क्या होता है, अप्सरा आज तुम्हारे साथ कल छोड़ के जा सकती, कोई लॉयल्टी नहीं होता है। वेस्ट में भी वही होता है, वो आज तुम्हारे साथ आई लव यू, अंगूठी पहनाते हैं। इतना महंगा अंगूठी, हमारे इंडिया में पहने तो पत्नी 4 साल तुम्हारे साथ रहेगी ना, अंगूठी पहने ओह माय गॉड, एक साल, दूसरे साल पता चला वही एक्टिंग को दूसरे साथ कर रही है, तो हार्ट ब्रेक करके सैड गाने सुन रहा है। तो ये हाल, तो वहां भी स्वर्ग की तरह ही थोड़ा वैल्यू है। तो ये आज का कर्मकांड क्या है, वीजा बालाजी। वीजा बालाजी जानते हैं, आंध्र प्रदेश में एक भगवान है, बालाजी भगवान का मंदिर है, उनको वीजा बालाजी बोलते हैं। उनको कोई भी उनकी मन्नत, उनका जो रूल है वो कर देगा, उसका वीजा हो जाता है, और हो जाता है। ये भगवान भी ना, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। ये सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास। सबको भगवान बोलते हैं चलो एक आज निकल आएगा तू, तो ऐसा है। ठीक है, तो ये कहा गया है यहाँ पे। हरे कृष्णा। चलिए 45वां खोलिए। अब भगवान क्या चीज का बात करेंगे, यहां भगवान ने इसका ड्रॉबैक बता दिया। अब भगवान इस डोमेन के अंदर ला रहे हैं, लेकिन चालू करेंगे यहां से हाईएस्ट। क्या चालू करेंगे, भक्ति के बारे में चालू करेंगे। फिर नहीं समझेगा तो फिर निष्काम के फायदे, निष्काम कर्मयोग से कैसे जुड़ के, तो प्रभुपाद उस निष्काम कर्मयोग को भी ट्रांसलेशन में भक्ति ही कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली भी भक्ति है। क्यों भक्ति है, क्योंकि सर्कल के अंदर आ गया। उदाहरण के लिए जैसे ये बल्ब है, ये जो बल्ब दिख रहा है बल्ब है, मैं उसको देख ले, बल्ब, उसका प्रकाश यहां तक जा रहा है, तो यहां खड़ा होने वाला आदमी क्या बोलेगा, ये बल्ब है। बल्ब के ऊपर जो मक्खी बैठा हो क्या बोलेगा, ये बल्ब है। लेकिन बल्ब क्या है, अंदर जो फिलामेंट है उसमें जो आग लगी है वो बल्ब। अब बात समझे, तो इस टोटलिटी को भी बल्ब दे का आप वो रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इवन निष्काम कर्म योग इज ए डिवोशनल सर्विस। क्यों क्यों, किसके लिए कर रहे हो आप जो कर्म कर रहे हो इन सब माध्यम से, किसके लिए कर रहे हो, लेकिन इसमें क्या है, कर्म प्रधान है, ध्यान रखना। शुद्ध भक्ति से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, कर्म यानी कौन प्रधान हो जाता है, कर्ता। कर्ता कौन है यहां पे, तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो। भक्ति में क्या हो जाएगा, शुद्ध भक्ति में वहां आप कृपा पे रहते हो, आपको इन सब पे भरोसा नहीं है। आपको बोला गया जैसे आपका गुण है कि आप बहुत अच्छे गायक हो, लेकिन आपको मंदिर में आने के बाद बोल सकते कि थोड़ा गटर साफ कर दीजिए, नाला जाम हो गया, आप कर लोगे। लेकिन जो गायक है, जो अपने गाय सिर्फ भगवान के लिए गाता है, मतलब गाय अपने कर्ता को, अपने कर्म को भगवान में डाल रहा है, तो भी गलत नहीं है, परंतु वो फिर भी लोअर है। जो उसको बोलेंगे गटर साफ करो, बोले येड़ा दिख रहा है कि मैं तेरे को, गाना वाना है मंदिर में तो बोल। आप देखो मंदिर में सेवा देने की बात आती है ना, बोलता है प्रभु जी मेरे लायक सेवा तो बोलो, वो दूसरा सेवा, तो वो शुद्ध भक्ति से थोड़ा कम है। बात समझ रहे हो, इस डिफरेंस को समझ रहे हो, राइट, दैट्स गुड। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो,
समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो प्लीज तुम ये त्रैगुण्य विषया वेदा, ये 3 विषयों के बारे में तो बात हो रहा है ना यहाँ पे, ये सब किधर है? 3 गुणों के अंदर वाली बात हो रही है। हाँ? और ये कहां से आता है? वेदों में। कल किसी ने पूछा कि प्रभु जी लेकिन वेद ही तो सिखाते हैं, 90% वेद यही सिखाते हैं। वो उन लोगों के लिए है क्योंकि बहुतांश लोग जो होते हैं वो अज्ञान में होते हैं। आप एक साथ सबको ज्ञान नहीं दे सकते। इंग्लिश में कहते हैं इट इज इजी टू फूल द फुलिश देन टू एक्सप्लेन हिम दैट यू आर अ फूल। एक मूर्ख को मूर्ख बनाना ज्यादा आसान है इससे कि उसको बताना कि तू मूर्ख है। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? हाँ, एक पॉलिटिशियन आएगा, करोड़ों का संपत्ति है, लेकिन जनता में आकर बोलेगा, जब वो हार जाता है इलेक्शन तो बोलता है देखिए मैं आप लोगों जैसा हूं, ये देखिए कैमरा में, ये देखिए ऐसा ऐसा आता है, ऐसा जेब दिखाता है। आता है पब्लिक में जनेऊ जो है ऊपर से पहन लेगा। एक बोलता है मैं चाय बेचता था। तू चाय कब बेचता था? 1-2 बार बेचा होगा, गरीबी में होता है आदमी, मजबूरी में कभी कभी करता है कुछ। चाय बेचना कौन सा बुरा बात है? आत्मसम्मान से चाय बेचा तो कौन सा कम काम था? चाय तो और भी सस्ता है, मालूम, और भी प्रॉफिटेबल चाय है। 1 रुपए का चाय पत्ती में तुम 10 रुपए का चाय बेच देते हो, 9 रुपए तो प्रॉफिट कमाते हो। 100 चाय बेचा तो दिन का 900 हो गया, 30-40 हजार रुपए महीना पगार है। इधर सॉफ्टवेयर वाला आंख लाल करता है, बाल उड़ जाते हैं, बीवी के साथ नहीं रह पाता, उसके उसमें जाकर 15,000 मिलता है। लेकिन पब्लिक में मैं बैकवर्ड हूं, मैं गरीब करता, तो ये भी रो रहा है क्योंकि इसे मालूम है नीचे उल्लू बनाना आसान है। उनको जागृत करके क्या फायदा? हाँ? कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और बारिश में आके लेक्चर दे देंगे। अरे बारिश में आके लेक्चर देने क्या जरूरत है? आप इतने बड़े पॉलिटिशियन है। अभी मैं खुद आया तो मेरे को देखो ये छाता लेके आया, दिखाओ छाता, दिखाओ इधर लेके। ये देखो हमारे डिवोटीज ने बारिश में नहीं भीगना चाहिए करके एक स्पेशल छाता लाया है, हमारा होममेड छाता है। देखो ये वाला प्लास्टिक, इसको ऐसा लेके आप आराम से इसको ऐसा पहन के लेक्चर दे सकते हो, बारिश ही देना है तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जनता मूर्ख है, इनकी भावनाओं का इस्तेमाल करो। उसमें 4-5 लोग समझते हैं कि आज साहब जो है जनता को उल्लू बना रहे, इन बाकी लोग साहब हम आप ही वोट डाले क्योंकि आप हमारे लिए भीगे थे। अरे बाद में तुमको भीगा भीगा के मारेगा, उसका क्या? तो जनता ही नहीं जानती है, यहां पर मैं जानती, जनता थोड़ी जानती है। आपको स्टोरी मालूम, मैंने एक बार एक पति पत्नी, नया पति पत्नी का जोड़ा था। तो पत्नी जो थी वो गांव की थी और पति जो था वो शहर का था। तो पति सोचा चलो मेरे पत्नी को थोड़ा थिएटर वेटर दिखाते हैं, होता है शादी के बाद ऐसे होता है थोड़ा हम बाप कि भैया थोड़ा इंप्रेशन मारने का। वो ले गया तो थिएटर में लाइट बंद हो गया, तो हमको डर लग रहा है। बोलते नहीं अभी पिक्चर चलेगा ना इसलिए लाइट बंद किया। बोले ठीक है। तो पिक्चर आए तो उसी में स्टार्टिंग सीन में घोड़ा जो है तबेले से छूट जाता है, भाग रहे हो। तो बोलते चलिए यहाँ से सबको बोलिए भागने के लिए, सबको बचाइए। तो बोले क्या हुआ? अरे घोड़ा छूट गया, अभी हम सब पे आके फिर रौन देगा। बोलते पागल, अरे वो पिक्चर है, वो घोड़ा जो है ना वो यहाँ नहीं आ पाएगा। बोलते अरे ये पिक्चर है, आप जानते हैं मैं जानता हूं, घोड़ा थोड़ी जानता है। तो वैसे जनता जो है अज्ञान में है, वो पॉलिटिशियन जानता है, 4 लोग जानते हैं, जनता थोड़ी जानती है। तो उनको क्या रहता है नीचे वालों को कि हमको कुछ कर दीजिए, तो सब लोग उल्लू बनाते हैं। हर बार आके प्रॉमिस देते हैं आपको ये दे देंगे, वो जानते हम नहीं दे पाएंगे, फिर बोल देते हैं। हाँ अभी आपके केस करके चले जाए तो आपको उल्लू बनाते हैं, हाँ ठीक है आप कल आइए, परसों आइए, घुमा देते हैं। वो जानते हैं आप कितना देर चिल्लाओगे। तो इसलिए भगवान क्या करते, देखते कि बहुत लोग हैं, इनको ऐसे करने से नहीं होगा, ये लोग ज्ञान नहीं समझ, दिया ना ज्ञान नहीं समझ रहे, आत्मा नहीं समझ रहे। तो बोलते ठीक कोई बात नहीं, तो फिर आप ये यज्ञ के माध्यम से फल लिया करो, तो आप ढंग से कम से कम वैदिक पैराडाइम में आ जाओगे। तो भगवान दया करते हैं, तो कर्मकांड से। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाला ज्ञान वेदों में ये है, परंतु आपको समझना होगा। तो यहां पे भगवान क्या कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा, कि इन 3 गुणों से जो बनाओ, जो चीज बात कर रही है वेदों, उसे तुम छोड़ दो। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। अब याद रखना, अब भगवान यहां पे निष्काम कर्म योग का बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं?
भक्ति की बात तो कर रहे हैं, पर ये जो बेल्ट हमने बड़ा वाला बेल्ट बनाया था उसका बात नहीं कर रहे हैं, वो कोर का बात कर रहे हैं। जब वो बल्ब बोल रहे हैं तो अब वो बल्ब ही बोल रहे हैं, प्रकाश को छोड़ दिया। क्यों? निष्काम कर्म में क्या है? कर्म आ गया। आप जो दिख रहा है उसके फल में जाओगे तो वो उसमें क्या आ जाएगा? 3 गुण आ जाएंगे, ना जाएंगे? बात समझ रहे हो? नहीं समझा? पुनः समझाता हूं, कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको बार बार समझाना। ये बहुत सूक्ष्म है, नहीं तो आपको श्लोक क्या है ना समझ जाएगा। बताने के लिए तो मैं भी आगे ढकल दूंगा, लेकिन आपको क्या है, जब कोई सवाल पूछेगा तो आप फंस जाइएगा। आप लोग विद्वान है, आपको आचार्य बनाना है, इसलिए तो मेहनत से पढ़ा रहे हैं। वरना बस आपको भी उल्लू बनाना होता तो भीख भाग के मैं भी थोड़ा सेंटी मार देता, आप लोग भक्त बन जाते, डोनेशन भेज देते सुदर्शन सेवा, मेरा काम हो जाता। वैसा नहीं है। देखो, निष्काम जो कर्म योग भी आएगा वो कहां आएगा? तीनों गुणों के अंदर आएगा। उसके भी रेफरेंसेस आएंगे, अभी रेफरेंसेस दूंगा मैं आपको भागवतम से, चिंता मत करो। क्योंकि निष्काम कर्म में क्या आता है? ज्ञान पाए बाय प्रोडक्ट है, जो सत्व गुण का लक्षण है। क्या लक्षण है? सत्व गुण का लक्षण है। तो सत्व कहां पे आ गया? 3 गुणों के। तो इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे हैं भगवान। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। आगे क्या बोल रहे हैं? पढ़ो ठीक से, श्लोक पढ़िए। निर्द्वंदो। क्या करो? निर्द्वंदो। 3 गुणों में रहोगे तो द्वंद्व का अनुभव होगा ही होगा। द्वंद्व यानी डुअलिटी। डुअलिटी यानी आप किसी का अच्छा करते हो तो अपने आप किसी का बुरा होना, इसको कहते हैं डुअलिटी। किसी का बुरा करते किसी का अच्छा हो जाता है। जैसे मैंने इसको थप्पड़ मारा तो ये बुरा किया, लेकिन इसका जो दुश्मन है, जो इससे जलता है, वो खुश हो जाएगा, चलो प्रभु जी इसको मस्त दिए। या आपने किसी के लिए अच्छा किया, अरे प्रभु जी मैंने आपके लिए पूरी सब्जी लाया है, तो जिसको नहीं मिला थोड़ा नीचे वाला होता है, अच्छा प्रभु जी का बड़ा हीरो, अपने वो दुख वहां पे। तो आप जो ही किसी के लिए अच्छा करते हो अपने आप कहीं ना कहीं उसका द्वंद्व क्रिएट ही हो जाता है। एक सिक्के की तरह है, इधर एक छापा इधर काटा, बनेगा ही बने, तो सिक्का का वैल्यू ही नहीं है। तो क्या नीचे क्या लिखा है? निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो। नित्य सत्वस्थो। अब आप बोले प्रभु अभी तो बोला कि 3 गुणों से हटो, तो ये कह रहे हैं सत्वस्थो। कैसे बताइए? चलिए सोचिए, किस सत्व की बात कर रहे हैं? शुद्ध सत्व की बात। देखो ये जो आएगा, ये यहां पे आएगा, को बता रहा हूं, वो आचार्य लिखते हैं नित्य सत्वस्थो यहां पे लास्ट में, वो बहुत अच्छा समझाते हैं आचार्य। एक मिनट, ये लास्ट में है, एक मिनट। नित्य सत्वस्थो, ओके। ये एक्चुअली ये वो सत्व नहीं है जो इसका वाला सत्व नहीं है, ये वाले इस वाले वर्ष में आता है क्या? नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। योगक्षेम का मतलब क्या है? हाँ, योगक्षेम का मतलब है लाभ तथा रक्षा का भाव से मुक्त। हाँ, जैसे आपको याद होगा, मैं ना इसको बीच में लाऊंगा, ये कहाँ पे लिख दिया? हाँ हाँ, सत्वस्थो मत भाव से एक मिनट, वो मेरे में इसमें आए नोट्स में, पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, ठीक है? सत्वस्थो क्यों कहा गया है, शायद इसमें ही लिखा है मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा वो। हाँ हाँ, ये रहा। नित्य सत्वस्था का मतलब है, वो ब्लू पेन से लिखा है ना, वो रेड वाला दिख रहा है ब्लू। तो नित्य सत्वस्था का मतलब है, इफ वन थिंक्स of this as to be situated in sattva goodness, then is contradicting निस्त्रय गुण्यो, क्योंकि ऑलरेडी निस्त्रय गुण्यो उन्होंने कहा है, तो ये उस सत्व की बात नहीं हो रही है। और वो कह रहे हैं योगक्षेम। आपको याद है योगक्षेम? वहां में हम 9.2 वो कौन से 9.22 में आएगा, 9:22 में आएगा योगक्षेम। वो कह रहे हैं यानी आपके पास जो है उसको मैं रखूंगा, जो नहीं है वो दूंगा। यहां भी वो कह रहे हैं कि तो तुम अभी अपने से जो लाने का प्रयास कर रहे हो ये छोड़ दो। ध्यान से रखो, इधर और इधर में डिफरेंस क्या है दोनों में? यहां तुम्हारे पास जो ये सब है उसके माध्यम से दुनिया से तुम लेने का कोशिश कर रहे हो और भगवान के नाम पे चला रहे हो। भगवान को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां करता कौन आ जाता है? आप आ जाते हो। यहां कौन देता है आपको? वही चीज आप ये करोगे ना, वही चीज कौन देगा? अब जो सन्यासी होते हैं, हाँ, जैसे मधु संप्रदाय में चले जाओ, रामानुज में चले जाओ, सन्यासी होते हैं, हाँ, वो सन्यासी लोग क्या करते हैं?
कभी कुछ नौकरी करते हैं? नहीं करते, लेकिन अपने आप उनको खाना मिलता है, ये काम करते इसको खाना मिलता है, इसे धन मिलता है, मिलता है। लोग तो और ज्यादा के देते हैं, इसको मिलता है, जमीन मिलता है, ये बहुत मेहनत करते हुए जमीन खरीदता है, इसको मिलता है, इसे ज्यादा मिलता है। तो भगवान कह रहे अरे ये तो मैं देता ही हूं, निस्त्रय गुण्यो, और उस सत्वस्थ में जाओ जो इसकी बात हो रही है, स्पिरिचुअल, समझ रहे हैं? ये शुद्ध सत्व की बात हो रही है, उसमें जाओ। निर्योगक्षेम आत्मवान। ठीक है, तो अभी मैं इसका, ये तो मैंने जो समझाना था समझा, अभी अंदर जाके और समझाते हैं। ठीक है, तो कर्म कांड जो है वो बेसिकली यहां तक आता है, और ज्ञान जो है उपनिषद और वेद, भगवत गीता जो है उपनिषद जो है ट्रांसेंडेंटल लाइफ के बारे में आपको एंट्री मरवाते हैं, इसलिए ये दोनों को शास्त्रों को समझना जरूरी है। ठीक है। तो त्रैगुण्यम यानी अष्टाध्यायी में कहा गया गुण वचन ब्रह्मादिभ्य कर्मणि च, गुण वचन आदि कर्मों को त्रैगुण्य कहा गया है। निष्काम यानी निस्त्रैगुण्य, ये शास्त्रों का पाठ है। तो वेदास मोर अफेक्शनेट देन मिलियंस ऑफ पेरेंट्स फुलफिल ऑल द डिजायर्स, क्योंकि वेद जो है वो मैंने कल भी बताया था आपको कि सबके, प्रभु जी को वो आ रहा लगता है, वो कंटेजियस होता है, एक को आए तो सबको आता है। निस्त्रैगुण्य का मतलब क्या है? तो यहां कह रहे, सॉरी निस्त्रैगुण्य कह रहा हूं, सॉरी, ये जो वेद जो है ये क्या कर रहे हैं? ये माता पिता के समान, कल भी मैंने समझाया क्या करते हैं? ये आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, लेकिन आपको घर में ही रखते हैं। ये इसलिए वेदों में वो अलाउड है, यहां पे कहा गया। तो भगवान यहां कह रहे हैं, आचार्य समझाते हैं, गिव अप द साधना ऑफ धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्योंकि यहां को जो लोग है वो मुक्ति के लिए क्या करते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भगवान कह रहे उसको छोड़ दो और क्या करो? भक्ति योग का आश्रय लो। हाँ, तो ऐसा कहते हैं, य जो लिखा हुआ है त्रैगुण्य, विषया वेदा में यह जो आ गया है त्रैगुण्य, तो यह काम उसका मतलब हो जाएगा सेल्फ सेंटर्ड। जो भी तुम तीन गुणों के माध्यम से किसका काम कर रहे हो? खुद के लिए काम करो, क्योंकि अब इसमें क्या है, आप किसके लिए काम करने का बात हो रहा है निष्काम में? भगवान के लिए। लेकिन फिर भी इसमें कर्ता कौन है? अहम भाव है। सेंटर कौन है? आप हो। तो त्रैगुण्य, इसमें फिर भी तुम हो, तो बेटा तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ, अहम अपना साइड वाला छोड़ दो। तो माथर श्रुति जो है वो कहता है, जो प्रीति संदर्भ में भी जीव गोस्वामी इन्होंने कोट किया है, भक्तिर एवानम नयति, भक्ति अलोन लीड्स टू द लॉर्ड। भक्ति है वही आपको भगवान के पास लेके जाएगी। इतना भी तुम करोगे तो तुम्हें ओढ़ आ जाएगी, टेस्ट आ जाएगा, लेकिन जब तक इसका आस्वादन नहीं करोगे तब तक भगवान को नहीं जान पाओगे। मतलब जैसे कोई बोल रहा है कि प्रभु जी मैं 5वें सीढ़ी तक ही चढ़ सकता हूं, तो हम क्या बोलते? भाई चढ़ ले, क्योंकि जो ही तू 5वां सीढ़ी चढ़ेगा तो चौथा चढ़ने की इच्छा हो जाएगी। अगर कोई कर्मकांड में नहीं आएगा, प्राणी जैसे जीने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कर्मकांड से तुम ऊपर आ जाओ। कई बार मंदिर में लोग अब बोलते हैं, प्रभु जी मेरा शादी नहीं हो रहा, कोई लड़का ढूंढ के दीजिए। तो फिर हम क्या सोचते हैं कि भैया ये लड़का लड़की शादी करवाने हम लोग नहीं बैठे, पर फिर भी क्या सोचे, चलो कोई लड़का होता है, प्रभु जी मेरे को भी लड़की की शादी करना है, उनको शादी करवा दिया, तो बाद में क्या होता है? वो लोग सेवा करते हैं, फिर वो लोग धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं। तो कई बार इधर भी हेल्प करने से ऊपर हो जाता है, ये भगवान ने यहां बता दिया है। और कह रहे हैं लेकिन तुम यही मत फंसे रहना, तुम कहां आना? उठना। इसलिए सीढ़ी जैसे लैडर है, चेतना का विकसित लैडर है वर्णाश्रम के हिसाब से। क्योंकि वेद जो है त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में क्या है? वो तीन गुणों के बारे में ही बात करता है, कर्म और ज्ञान की बात करता है। वेदों से क्या रिवील होता है? कर्म और ज्ञान। और इनके माध्यम से तुम भक्ति को नजदीक से देख सकते हो, लेकिन भक्ति को जब करोगे तभी उसका खींच आएगा। ये फर्क है। ठीक है, मात्र श्रुति में कहा भक्ति अलोन लीड्स टू द लॉर्ड। श्वेताक्षत्र उपनिषद 6:23 में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, वन शुड हैव एज मच डिवोशन इन गुरु एज इन लॉर्ड। क्योंकि भक्ति मार्ग में क्या है?
अंदर में कौन लेके जाएगा? क्या हंस रहा है? साइलेंट 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 को उठाने की जरूरत, वैसे रख दो उसको, उधर ही रहने दो, रहने दो। If Vedas don't speak of bhakti, then how it तो अगर वो क्या तो कह रहे हैं कि जो कर्म और ज्ञान है इसका बात हो रहा है, लेकिन अब आप कहोगे नहीं नहीं भक्ति के बारे में बताएंगे तो फिर पता कैसे चलता है? एक्चुअली वेदों में ही पता चलता है, लेकिन उस कर्म और ज्ञान से जो आप क्रिया करते हो उससे आप भक्ति का आस्वादन नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां पे कहा गया है कि जैसे पंचरात्र है, स्मृति है, उपनिषद है, गीता, गोपालतापनी उपनिषद, ये सब किसके बारे में बताते हैं? भगवान और उनके भक्ति के बारे में बताते हैं। जैसे ब्रह्म यमल भक्ति रसामृत सिंधु के 1.2.101 में लिखा है 1.2.101, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि किम विधिम विना ऐकांतिक हरिर भक्ति उत्पाताय कल्पते। विदाउट फॉलोइंग रूल्स ऑफ श्रुति स्मृति इन पुराण एंड पंचरात्रस सर्विस टू लॉर्ड इज डिजास्टर। यानी अब इसके अंदर भी जो तुम करोगे तो ऐसे नहीं कि इससे अलग करना है, इनके दिए हुए नियमों के माध्यम से ही करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? एकांतिक हरिर भक्ति उत्पाताय कल्पते, वो आपको उत्पाद कर देगा जीवन में। ये इधर कौन बैठा है? तुम या तो इधर बैठो, इधर दिखने रहे नहीं ये हाँ। फिर आता है नित्य सत्वस्था, जो मैंने अभी आपको समझाया, और योगक्षेम भी आपको समझा दिया। अब भगवान अभी यहां आचार्य जो है वो तीनों गुणों का आपको डेफिनेशन बताएंगे कि तीनों गुणों में कैसे कैसे ये तीन गुण के कौन से ये वाले जो कार्य हैं निष्काम कर्म योग के, उसमें तीन गुणों का आउटपुट जो आता है वो सत्व और रजो और तम में आता है, सत्व में आता है बेसिकली। तो इसलिए इनसे भी ऊपर वो है, अभी बताएंगे। 11वें स्कंद का 25वां अध्याय है, उसमें सब आता है। तो श्लोक मैं पढ़ूंगा नहीं, बस मैं आपको बताता हूं। 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 23वें श्लोक में कर्मों की विभाजन की गए हैं तीन गुणों में। जैसे हमारे 14वें अध्याय गीता के 17वां अध्याय और 18वें अध्याय में भी विभाजन किए हैं वैसे। तो कहते हैं वर्क परफॉर्म्ड एज ऑफरिंग टू मी ओकेजनली इज इन गुडनेस। सत्व गुण में क्या है? जब आप ओकेजनली कोई कार्य मेरे लिए कर देते तो उसको क्या कहते हैं? वो भी सत्वगुणी है। तो निस्त्रय गुण को क्या मतलब क्या हुआ? ये अलग है और ये अलग है। अब बात समझ रहे हैं ना? देखो भगवान ने भी पहले बुद्धि योग एक कर दिया, अब बुद्धि योग में भी भक्ति को बता के फिर एक्चुअली निष्काम कर्म योग को भी बुझाएंगे। जब देखेगा कि भक्ति इसको नहीं समझ रहा है तो फिर निष्काम में लाएंगे। लेकिन अभी वो क्या समझा रहे हैं? भक्ति। तो वो कह रहे हैं, यहाँ आचार्य समझाते उसी चीज को समझाते हो कि इसका जो भी कार्य करते हो वो ओकेजनली वो क्या कहलाता है? सत्वगुणी कहलाता है। और बिना फल के करोगे वो सत्वगुणी कहलाएगा। जो बिना फल के निष्काम है ना, तो क्या हो जाएगा? सत्वगुणी। और भगवान ने इधर क्या छोड़ने को कहा है? तीनों गुणों का, मतलब निष्काम का भी अभी फिलहाल पार्किंग में रख दिया है, नहीं हो रहा है अभी, उसको मत करो। बेस्ट ये है, ये नहीं होगा तब वहां जाएंगे। डिजायर ऑफ फ्रूट्स, अगर फल की आशा है तो रजोगुण। किसमें आएगा वो? गुण। गुण में जाइए। अभी तीन गुणों की बात हो रही है, किसमें गुण में? रजोगुण। अब अभी से सकम में आ गया, लेकिन रजोगुण। और हिंसा और द्वेष से किया हुआ कार्य किसमें आएगा? तमोगुण। तो ऑब्वियसली इसमें वो दोनों बाकी चीज तो नहीं आएंगे निष्काम की बात हो तो। कि कहां यहां क्या आने का चांस है? यहाँ कर्ता कौन आने का चांस है? आप। केंद्र बिंदु कौन आ जाएगा भगवान को छोड़ के? आप ज्यादा आ जाओगे। आप ज्यादा भी नहीं आओगे तो भी जितना आप दूर हो, जितना तीव्रता आपका दूर है, उतना आप अपने आप को करो। अंदर अंदर तीव्र होते जाओगे तो केंद्र बिंदु कौन बन जाएगा? भगवान। तो उसको समय लगे। जिस समय आपको लगे कि आप मेरे जीवन का केंद्र बिंदु भगवान है, तो आप समझो भक्ति। आप उठ रहे हो भगवान के लिए, आप सो रहे हो भगवान के लिए, आप गा रहे हो भगवान के लिए, तब समझ जाना आपका भक्ति योग चालू हो गया। तब तक आपका एक्टिंग क्लास जारी रखिए। तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना, हरि बोल करना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च करना। सामने वाला जाते तो वैष्णव है ही दंडवत क्यों कर रहा? एक्टिंग क्लास करो, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, एक्टिंग करते करते ओरिजिनल में आ जाता है आदमी। देखा कभी एक्टर जो होते हैं ना, हीरो हीरोइन, वो असली में जाके शादी भी कर लेते हैं। मूवी में रहते हैं, तेरे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, ओह
और देखा तो बाद में ओरिजिनल शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो मूवी करते करते उनको असली में प्रेम हो जाता है। वैसे भक्ति का एक चीज अच्छा क्या है, इसको एक्टिंग में भी कर लीजिए ना तो ओरिजिनली मिल जाता है इसका, ये ऐसा चीज है। इसलिए भक्ति योग है ना, इसको कुछ करना नहीं है, इसका एक्टिंग भी करो तो उठा लेगा, ड्रैग्स टू सक्सेस, ऐसा है, पावरफुल है। तब सवाल है WDOT है कि नहीं? अच्छा ठीक है, 24वां श्लोक है वो ज्ञान की बात कर रहा है। तो शाश्वत ज्ञान के बारे में आप ज्ञान लेंगे तो सत्वगुणी ज्ञान आ जाएगा, और अगर आप द्वंद्व की बात करेंगे तो रजोगुणी ज्ञान आएगा, और भौतिक ज्ञान रखेंगे तो तमोगुणी ज्ञान। तो मॉडर्न साइंस क्या है? तमोगुणी ज्ञान। और जो लोग कभी कभी लोग धार्मिक प्रवचन की तरह बोलते हैं लेकिन द्वंद्व की बात करते हैं, आप सुबह उठ के जॉगिंग करिए तो आप ऐसा हो जाइएगा, तो थोड़ा थोड़ा एंगल रहता है उसका भक्ति का, मतलब इधर खींचने का, लेकिन बात इधर की करता है, तो क्या द्वंद्व की बात करता है? तो कौन सा ज्ञान हुआ? रजोगुणी। और सत्वगुणी ज्ञान क्या है? जहां आप एकदम भगवान के बारे में बात करते हैं, भागवत इत्यादि। अच्छा, निवास, अगर आप जंगल में निवास कर रहे हैं तो उसको कौन सा निवास कहा जाता है? सत्वगुण निवास। मतलब हम लोग अभी कहाँ हैं? रेजिडेंस इन टाउन, अगर आप शहर में रहते हैं तो रजोगुण, अगर आप जहां जुआ खेलते हैं वहां रहते हैं तो, लास वेगास में घर है तो। फिर वो 26वें श्लोक में कहते हैं वर्कर यानी काम करने वाले, जो कार्य करते हैं उनका। तो जो वर्कर अपने आसक्ति से छूट गया है वो क्या होगा? सत्वगुणी। यहां निष्काम कर्मियों का क्या है? सत्वगुण। क्या हो जाएगा? सत्वगुणी। ठीक है। जो भौतिक इच्छाओं से बंधा हुआ है वो रजोगुणी, और जो गलत क्या है सही क्या है यही भूल गया और काम किए जा रहा है तो वो क्या है? तमोगुणी। लेकिन इसमें रजोगुण और तमोगुण आने का सवाल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आसक्ति छोड़ चुका है, ये आसक्ति रखा हुआ है तो ये नीचे आएगा, रजोगुणी आएगा, और ये क्या आ जाएगा? सत्वगुणी। आगे जाके आपको ना डायग्राम बनाना चाहिए, कर्मकांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, कौन सा गुण उसमें आता है, कौन वर्ण और आश्रम उसमें आता है, क्या उसका डेफिनेशन है, क्यों वो उसको उसका क्या डिटेल है, ऐसा कौन सा श्लोक गीता का उसमें आया हुआ है, जीवन में कौन से उदाहरण है उसके लिए, सब लिखो, ऐसा बनाओ, बहुत बड़ा टेबल। सब गुरुजी नहीं देंगे, ठीक है, बनाओ, आपको प्रीचिंग में काम आएगा, जीवन में अप्लाई करने में काम आएगा। अब कमेंट में लोग लिखेंगे प्रभु आप दे दीजिए, हम लोग ना उसका नोट्स बनाएंगे। आलसी लोगों का बाजार है, मेहनत करो, मेहनत थोड़ा सा। श्रीमद् भागवतम 27 श्रद्धा के ऊपर आता है, तो कहते हैं कि जिसको आध्यात्मिक चीजों में श्रद्धा है वो क्या है? सत्वगुणी है। यहाँ आध्यात्म में श्रद्धा है तब तो वो निष्काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आप निष्काम कर्म, नॉर्मली क्या होता है, एक सूक्ष्म डिफरेंस होता है, ये सकाम वाले भी ना कभी कभी निष्काम करते हैं, लेकिन ये निष्काम अलग और ये निष्काम अलग, ये कर्म योग की बात हो रही है। तो ये भगवान को जानते हैं इसलिए ये सत्वगुण में आ जाता है। ये क्या है, कभी कभी रजोगुण का जो सत्वगुण है ना वो आ जाता है। जैसे हर गुण होता है ना, समझो सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, तो इनके भी सत्व 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं? सत्व, रज और तम। इसके भी 3 होते हैं, सत्व, रज और तम, इसके भी 3 होते हैं। तो इस रजोगुण का ये सत्वगुण हो जाता है निष्काम इसका, लेकिन वो अलग होता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सत्वगुण की बात हो रही है, समझ रहे हो? कंफ्यूज कर दिया ना? कोई बात नहीं, बता दिया, इसको रिवाइंड करके बाद में सुन लेना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, कोई चिंता नहीं। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि कभी कभी लोग इस निष्काम को उससे जोड़ देते हैं, नहीं नहीं नहीं, कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अरे मैं तो पगार वगार अब नहीं लेता, अब तो मैं निश्चिंत हो चुका हूं, लेकिन वहां वो भगवान से जुड़ा गया, वो निष्काम तो है परंतु निष्काम कर्म है, योग नहीं। ठीक है ना, फर्क समझ रहे हो? तो ये रजोगुणी का सत्वगुणी है, मतलब इनमें ये अच्छा दिखेगा। रिटायर्ड लोग, भाई इधर है, ये अलग है, कई बार होते हैं ये वाले लोग ये श्लोक पढ़ के लगता है हम ही है वो, तो तू है नहीं वहां। फेथ, श्रद्धा, तो अगर आपको अध्यात्म में श्रद्धा है तो आप क्या है? सत्वगुणी है। अगर आपको फल में आसक्ति है तो या श्रद्धा है,
आपको आसक्ति नहीं, श्रद्धा है, आपको फल मिलेगा, ये श्रद्धा है, विश्वास, तो आप क्या हो जाओगे? रजोगुणी। और अगर आपको अधर्म में कार्यों में लगे हुए तो क्या हो जाएगा? तमोगुणी। खाने में अगर आप होलसम और प्योर खाते हो, होलसम यानी मस्त, नो क्या कौन से वो होते, अम्ल पित्त क्या क्या बोलते हो, मेरे को याद ही नहीं हो, हाँ खट्टा नहीं है, जो भी है रसदार आइटम टकाटक अच्छा खाते हो, सत्वगुणी आइटम, आप समझ लो, हाँ वो सब, हाँ तो वो क्या हो जाएगा? सत्वगुणी। और इमीडिएट प्लेजर देने वाला आइटम जो अभी पकोड़े, उसके ऊपर चाट मसाला, हाँ इसे समझ में आता है कि गुरु जी कहाँ है। रजोगुण कहलाता है। अनक्लीन, गंदा और एकदम टेंशन देने वाला खाना खाएंगे तो क्या है? तमोगुण। फिर सुख का भी व्याख्या है कि जो सुख आपको, द हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्फ, खुद से आने वाला आनंद। देखो आप कुछ भी काम अपने से करते हो ना, बहुत आनंद आता है, और किसी और के भरोसे पे कुछ ले लेते हो तो आनंद नहीं था। जैसे आप किसी और के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो आपको आनंद ना, आपका बर्थडे बर्थडे भाऊचा बर्थडे, भाऊचा बर्थडे, कोई भी आता मिलेगा मेरा बर्थडे, क्यों? आनंद इन सेल्फ, तो क्या हो जाएगा? गुडनेस। क्या हो जाएगा? सत्वगुण। लेकिन ये वाला क्या करता है? ये वाला तो आनंद लेगा, लेकिन ये वाला क्या करता है? किसके आनंद में आनंद लेता है? वो जन्माष्टमी में खुश हो जाता है, रामनवमी को, आज मेरे राम लल्ला का जन्मदिन है, हाँ नरसिंह देव का जन्मदिन है, वो खुश हो जाता है। अब नहीं भी है तो क्या करो? एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। हरे कृष्णा मूवमेंट इज व्हाट? एक्टिंग क्लासेस। यहां डिवोटी की एक्टिंग करो और डिवोटी बन जाओ। क्या ऑफर है? मस्त है ना? हरे कृष्णा। तो नए नए एक्टर आए हुए हैं हमारे पास। हाँ, हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति से जो आनंद मिलता है उसको कौन सा गुण में डाला जाएगा? रजोगुण। और जो डिल्यूजन यानी अज्ञान से आए वो आनंद, तमोगुण। तो इधर इसी श्लोक में कहा गया है निर्गुणम मद अपाश्रयम, लेकिन हे अर्जुन फूड ऑफर्ड टू मी इज ट्रांसेंडेंटल। जो निर्गुणम है यानी तीनों गुणों से परे है, जो मुझे भोग लग चुका है, वो क्या होगा? तीनों गुणों से परे। अब वो खट्टा हो, मीठा हो, रसदार हो, असरदार हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा? निर्गुणम। तो प्रसाद भर भर के खाओ, कोई टेंशन नहीं है। मैंने एक बार कोई लाइव किया था, एक माता जी ने बहुत अच्छे से किया, बहुत 2-3 साल से माता जी मेरे पीछे रही थी। प्रभु जी उनका बेटा ही बोला, पूजा आई, मम्मी बुला रही गया तो बहुत खिलाया, पिज्जा पास्ता, मैं थक गया खा के, लेकिन अब बिना प्यार से खिला नहीं भी बोलने से था, खा लिया। अब खा लिया तो मैंने सोचा मैं क्या दे सकता हूँ रिटर्न में, मैं थोड़ी कुछ दे सकता हूँ। तो जाते तो मैंने बोला लाइव करके माता जी को गुणगान कर देता हूँ। तो मैंने उसमें वीडियो में कर दिया कि माता इतना अच्छा बनाती है, आप लोग भी भोग लगा सकते हो। तो उस कमेंट में कोई तो लिख रहा है, अरे वो भगवान के लिए था, तुमने क्यों खाया, तुम इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बोला अरे शांति मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, क्योंकि भगवान क्योंकि वो निर्गुण प्रसाद किसके लिए था? भाई मेरे, क्योंकि मैं कम अंदर तो आ गया ना भाई, तो अप्रिशिएट करो। ठीक है, 30वां श्लोक देखो, 11वें स्कंद का 25वां देखा 30वां श्लोक कह रहे हैं कि द्रव्य यानी मटीरियल सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है, प्लेस जगह, कर्म यानी आपके कर्म का फल और क्रिया, टाइम काल, नॉलेज ज्ञान, श्रद्धा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी आपकी चेतना, स्पीशीज ऑफ लाइफ आपका जो भी योनि में है, एंड डेस्टिनेशन आफ्टर डेथ ये जो भी आपका होने वाला है, आर बेस्ड ऑन 3 मोड्स। ये सारे 3 गुणों के आधार पे होते हैं। इसका मतलब भगवान कहां उठने को कह रहे हैं? अरे देश काल पात्र सब छोड़ दो, तो जहां हो मेरा चिंतन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर देखो डिवोटी जो ही जाता है ना, अब ब्राह्मण का सत्वगुण में होता है। ब्राह्मण बहुत पूजा पाठ करता है, कर्मकांडी लोग भी, नॉर्मल ब्राह्मण भी जो पुजारी टाइप होते हैं, ब्राह्मण भगवान के लिए भी करते हैं, तो थोड़े इस लेवल पे होते हैं। उनमें और इसमें थोड़ा फर्क दिखाई देता है। कैसे? लोग बहुत करते हैं, तो हो जाता है। अब वो इतना करने के बाद भी ना, जब वो हरे कृष्ण ड्यूटी को देखता है ना रास्ते पे नाचते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कितना खुश है ये।
इसको तो ये मंत्र छोड़ के और कोई मंत्र भी नहीं आता है। लेकिन उसी में खुश है। अब बात समझ रहे हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे होते गुरुकुल के, उनको देखो नाचते हो, दुनिया जल जाती है। जलेगी कैसे नहीं? क्योंकि तुम लोअर नॉलेज के हाईएस्ट स्टेज पे हो, वो भले ही हाईएस्ट नॉलेज के लोअर स्टेज पे हो। बात समझ रहे हो? वो कोर में मजे ले रहा है। हाँ, जैसे समझो अब ये है, इसके अंदर समझो हनी रखा हुआ है, बॉटल है, इसके अंदर क्या है? मध है। हम इस बॉटल को देख रहे हैं, मध है, चट रहे हैं, तो मध मिलेगा क्या? आनंद आएगा? मुझे खोल के क्या करना होगा? मध पीना होगा। तो भक्त क्या है? भले छोटा बच्चा है लेकिन यहां से पी रहा है। और तू इतना ज्ञानी होने के बाद भी मध है, मध है, अरे मिल नहीं रहा है। तो भक्ति का आस्वादन अब तुम निष्काम कर्म योग से भी नहीं कर सकते। आपको फीलिंग आएगा कुछ भक्त जैसा है, लेकिन उतर जाएगा, फिर थोड़ा तो यहां से यहां आने के लिए जो गेट खुलता है वो केवल भक्तों के माध्यम से ही आता है। भक्तात् संजायते भक्ति। भक्ति कहां से आता है? इसलिए दुनिया में किसी भी पंगा ले लेना, भक्तों से पंगा मत लेना, क्योंकि वो आस्वादन करवा सकते हैं जो इस दुनिया में तुम अपने मेहनत से सारी संसार को एक साइड कर दोगे तो भी नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों के चरणों में गिरते हैं, वैष्णवानाम, नो वैष्णव को प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपने दरवाजा खोल दिया, प्रभु मैं कहां पापी था, आज आप मुझे क्या दे रहे हैं? कहां मैं उस आनंद का आस्वादन कर रहा हूं? रोज उठता हूं फीस्ट है, दोपहर को खाता हूं फीस्ट। आजू बाजू जो लोग है कभी अपशब्द नहीं बोलते, आपको सम्मान देते। कहां मिलता है बाहर की दुनिया में? कहां मिलता है क्या आपको? कितना भी मेहनत कर लो, भी बोलते 2 लाख रुपए महीना पगार है। मैंने इसके बीवी के बोलने पे लोन लेके फ्लैट लिया, इसका नाक टेढ़ा। अच्छा, आदमी शादी क्यों करता है? एंगल अंडरस्टूड है, काम वासना की इच्छा रहती है, तो एक इच्छा रहता है। अभी नाक ही टेढ़ा कर दे, फिर आगे क्या जाएगा आदमी? मतलब कोई भी इच्छा पूरी करे कहा जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर वो देखता है गीता क्लास। ओ ये निष्काम कर्म योग था, ओ मुझे भक्ति करना है। आओ, आपका स्वागत है भाई, वाड़े भाई, आई अंदर, भक्तों के संग में आइए। तुकाराम महाराज कहते हैं कि अगर कोई भगवान हरि का नाम लेता है तो भगवान विठ्ठल आगे पीछे ऊपर नीचे नाचते रहते हैं। जब कीर्तन करते तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, महाराष्ट्र के संतों का वर्णन आता है, जब वो कीर्तन करते तो विठ्ठल ऐसा कमर में हाथ है ना, विठ्ठल को नाचते थे ऐसे। विठ्ठल नाचते हैं, हाँ, भगवान खुश हो जाते हैं। अरे यस, ये आ गया अंदर में, ये आ गया। तो भक्ति को समझिए अलग है। बात समझ रहे? उस सूक्ष्म लाइन को समझिए, कभी कभी पता नहीं चलता है। वो सूक्ष्म भाग ये है, ये भक्तों के द्वारा ही आप एंट्री मारोगे। अगर आप खुद से कर रहे हो, समझ लो भक्ति एकांतिक हरिर भक्ति उत्पात आए कल्पते, उत्पात कर देगा, घातक होगा। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी मंदिर में मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, अभी हम घर में भक्ति कर रहे हैं। बोले जा नरक, फिर नरक ही जाएगा। अरे मैनेजमेंट प्रॉब्लम है तो तू मैनेजमेंट छोड़ के जाके भगवान को फूल चढ़ा ही सकता है ना। तुम 10 रुपए डोनेशन दे ही सकते हो ना मंदिर में, वो भले ही वो पाप कर रहे, फिर वो नरक जाएगा अलग चीज है, वो भी तो टेंशन में होगा। उसको बोल दो जाके प्रभु जी आप ले रहे हैं लेकिन इस्तेमाल करिएगा, ऐसा डरा के आ जाओ चाहिए तो। लेकिन तुम मंदिर से ही टूट जाओगे तो भक्तों से टूट गया तो क्या हो जाएगा? अरे पॉलिटिक्स का नहीं, सब जगह है, लेकिन यहां का बेस्ट होने से अच्छा है कि बेस्ट का लोएस्ट रहो। क्या अच्छा है? ठीक है, हम कच्चा ही डिवोटी हैं, बाउंड्री पे तो खड़े हैं ना। कभी कभी देखो तो बकवास फील्डर होता है ना, उसको स्लिप पे नहीं रखते कभी कैप्टन, क्योंकि एक तो कैप्टन विकेट कीपर, 90% कैप्टन विकेट कीपर होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, उधर का उधर, उसको हिलना नहीं होता है। ए तू इधर आ, तू उधर आ, स्टंप के उधर से चिल्लाते रहते हो उसका, और इधर करते रहते हैं। वो स्लिप के पास ना ढंग का आदमी रखते, क्योंकि उसका सटक गया कैच कम, कच्चा फील्डर है, उसको वहां कभी नहीं रखते, उसको बाउंड्री पे रखते पीछे, जिधर से तो कम से कम कच्चा ही फील्डर है तो क्या वो बाउंड्री पे खड़े रहो, लेकिन बाउंड्री के बाहर मत जाओ।
कोई बोला नहीं आइए ना स्टेडियम में आपको जगह देते बैठने के लिए, बोला नहीं सर इधर ठीक है, कम से कम कैमरा में है, उधर तुमको कभी कभी कैमरा आता है। बात समझ रहे हैं? भक्ति का भाव समझा? फिर 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ जीव एंड प्रकृति इज बेस्ड ऑन 3 मोड्स। इसलिए ईश्वर जीव प्रकृति मैंने बताया, तो जीव और प्रकृति का जो संबंध है वो 3 गुणों का ही है। आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने डायग्राम बनाया था, ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्मा, तो ये इंटरेक्शन बनाए थे ना मैंने, ये बनाया था। तो जीव और ईश्वर का जो होता है उसको भक्ति कहते हैं, और प्रकृति और इधर जो होगा वो क्या होगा? 3 गुण। तो कहते हैं मेरे बेटे तू जो जीवात्मा भ्रम में इनके चक्कर में लगा हुआ है तो हट जा, आ जा रे, आगे नहीं गाना है, ठीक है? बात समझा? श्लोक का कंप्लीट अंडरस्टूड। फिर 11वें स्कंद के 25-32वें श्लोक में आता है भक्ति योगेन मद निष्ठो मद भवाय प्रपद्यते, मद भवय प्रपद्यते। ऑल फेजेस ऑफ कंडीशनड लाइफ arise from work born of modes of material nature. Performance of bhakti, if one dedicates to me, then attains pure love for me. अगर वो इस जोन में आ जाएगा तो मेरे लिए क्या मिल जाएगा? उसे भक्ति मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया। और इसकी पुष्टि कहां हुई है गीता में? कौन बताएगा? 101 रुपया। ऑनलाइन वाले कमेंट कर सकते हैं। गीता में इस चीज को खुल के बोला है भगवान ने, खुल के, ऐसा नहीं कि भागवत बोला तो हो गया, खुल के बोला है। खोलो मनमना 14वां अध्याय खोलो, 26वां श्लोक खोलो जल्दी से, 14-26 जल्दी देखो, उंगली फर करके। तो गीता नहीं है, उठ 3 मिनट उठक मत। हाँ? युद्ध में जाता है तो बंदूक बोलता है आदमी, 3 बार मत उठा पड़। 26 मां चो यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। पढ़िए उसका अर्थ। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। भक्ति में लगेगा तो ये लांघ जाएगा, निकल जाएगा 3 गुणों का पावर अपने निकल जाएगा। आपको बोला नहीं, पर जो ब्रह्म की बात की है निराकार, तो आगे वाला श्लोक पढ़ो 27। ब्रह्मणो ही पूरा पढ़ो। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अभयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ब्राह्मण का स्रोत कौन है? वायु। तो कल ये मत कोई मायावादी बोल सकता है हाँ देखो देखो देखो, ना 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 ना, ठीक है? भगवान बहुत स्मार्ट है, जानते आगे जाके कौन से नॉटी बॉयज आने वाले हैं। बात समझ में आया? इस श्लोक को समझ में आ गया? कुछ दिक्कत? निस्त्रय गुण्य भव अर्जुना, उसी की पुष्टि अगले श्लोक में करेंगे। खोलिए 46। यावनर्थ उदुपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य अभिजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को अनेक उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो वेदों का सार क्या है? सर्वस्य चाहम 15.15 खोलो। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्तिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदों से जानने योग्य कौन है? मैं हूं अर्जुन। तो जो भगवान को जान जाए, तो यहां क्या कहा गया है? यावन अर्थ उदपाने, कि जैसे आपको अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कुआं लगता है। मैं ये थोड़ा इधर ऊपर वाला पोछूंगा, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको पोछ दूंगा एक बार समझाने के लिए। ये वाला मैं इतना पोछूंगा, बस थोड़ा मेरे को स्पेस चाहिए। ये भी पोछ सकता हूं, ये रहने दो थोड़ा, ये पोछता हूं। जैसे आप गांव में जाएंगे ना, अभी तो शहरों में नल से पानी आता है जो आप ही की सीवेज को रिफाइन करके भेजा जाता है, लेकिन गांव में कुआं होता था। कुआं, एक कुआं, दूसरा जगह दूसरा कुआं, तीसरा कुआं, चौथा कुआं। तो एक कुएं में लोग कपड़े धोते थे, एक कुएं में पानी भरते थे पीने खाने का, एक में होता था कुछ और लाइक खेती वेती के लिए। तो ऐसे अलग अलग कुएं अलग अलग इस्तेमाल हुआ करते थे।
तो उसे प्यूरिटी मेंटेन होती थी। जैसे नहाने का पानी उसमें चला जाए, उसको पियोगे तो रोग हो सकता है। तो इसलिए पहले ना वो गांव अलग रहते थे, ब्राह्मणों का एरिया अलग होता था, क्षत्रियों का अलग होता था, क्योंकि सबका स्टाइल अलग होता है। क्षत्रियों को फर्क नहीं गिरता है, उसी में डुबकी मार देंगे, उसी को खाने में ले लेंगे। ब्राह्मण का कहते हैं भगवान का सेवा होता था तो पानी अलग होता। देखो अभी हमारे मंदिर में भी जो मैनेजमेंट डिवोटी है उनका अलग रूम है, उनका अलग उसके औजार है। जो टीचिंग डिवोटी है उनका अलग है। जो पुजारी वाले हैं उनको अलग से दिया जाता है। कुछ होते हैं पुजारी डिपार्टमेंट सब हट जाते हैं, भाई उधर जाते, वो इंपॉर्टेंट है ऐसे। तो वो फर्क गिरता था। तो क्या होता था, वो कह रहे हैं यावनर्थ उद्पाने, जैसे अलग अलग कुएं हैं, ये सब करने के बजाय अगर आपके पास एक बहुत बड़ा तालाब है तो आपको इतने सारे कुओं के पास जाने का जरूरत नहीं। सारे काम कहां हो जाएंगे, तालाब में। हाँ, जैसे दूर होता था महिला का नहाने के लिए होता था, पुरुष का यहाँ होता था, पानी के लिए यहाँ, भरने के लिए यहाँ, वो वहां आराम से हो जाता था। और आचार्य ये भी समझाते हैं कि तालाब का पानी मीठा होता है और कुआं का वेरी करता है लोकेशन के हिसाब से। तालाब का मीठा होता है। शायद पंछी लोग घूम के मिठास बढ़ाते होंगे, पता नहीं, पर वैसे आचार्य समझाते हैं। तो वो कह रहे हैं और वो एक ही जगह मिलेगा तो क्या आसान है, अलग अलग जाके अलग अलग काम करने आसान है कि एक जगह मीठा भी है, यहाँ वैरायटी है। तो कह रहे हैं उसी प्रकार जब आप ये तीन करते हो, इनफैक्ट निष्काम भी करते हो, निष्काम कर्म भी, सकाम करते हो या कर्म कांड करते हो, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है। हाँ, आपको ये वाला सुख चाहिए, इंद्र के पास जाइए। आपको वो वाला चाहिए, उस देवी देवता के पास जाइए। ये सारे देवी देवताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के पास जाओगे तो सब एक साथ मिल जाएगा। बराबर की नहीं, बात समझ रहे हो। अच्छा, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। आपकी इच्छा है पैसा चाहिए तो एक कुआं, दूसरा कुआं, कुछ आपको स्त्री चाहिए दूसरा कुआं। इच्छा के हिसाब से आपको घूमना पड़ता है। देवी देवता के पास, सरस्वती के पास जाओगे तो क्या देगी, विद्या देगी। लक्ष्मी के पास जाओगे तो क्या देगा, धन देगा। तो एक साथ नहीं ना मिल रहा है। इधर भी अलग आरती करो 8 से 9, फिर 9 से 10, 10 से 11, तो कैसे होगा। तो वो कह रहे हैं सिंपल, अब मेरे पास आओ, मैं अकाम सर्व कामो वा, भागवतम में आता है। अकाम श्लोक नंबर बताता हूं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषा परम। श्लोक नंबर कितना है, हाँ 2.3.10 भागवतम का। वो कहते हैं अकाम सर्व कामो वा, अकाम है आपको कोई इच्छा नहीं तो भी यहां आ जाओ। सर्व कामो वा, सारी इच्छाएं तो भी। मोक्ष काम उदारधि, मोक्ष भी चाहिए, यहां मिले ना मिले यहां सुपर मार्केट। मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषा परम। लेकिन तुम्हारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, तीव्र, नहीं तो वो वाला कवच तुम्हें भेदना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये चीज है, ठीक है। ये श्लोक का अर्थ है, तो इसको मैं जस्ट पॉइंट्स देख लेता हूं, कुछ बचा नहीं है तो मैं। हाँ, जैसे अभी तीसरे स्कंद के 33वें श्लोक के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में आता है। देखो, आप प्रभुपाद ने भी लिखा है, ये देखो यहाँ पे आता है वो श्लोक आता है जो तात्पर्य में आपको दिख रहा होगा। अहो बच्चो बचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु शस्त्रुरार्या ब्रह्मानुचूर्णम गृह्णन्ति एते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल ही क्यों ना हो, परंतु वो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। मतलब समझा, जो तभी मैंने बताया ना, जो सर्कल था ये और ये, वो इधर भले आप इधर ऊपर हो लेकिन इधर ही क्यों ना स्थित हो, लेकिन वो अंदर स्थित है। वो अंदर तब आ सकता है जब उसने सारे पुराण इतिहास सब पढ़ के किया है। देखो यहाँ लिखा है, हाँ, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किया होता है। मतलब पिछले जन्मों में उसे सब आप लोग यहाँ बैठे हो या ऑनलाइन जो भी सुन रहे हैं, इनको तब रुचि आ रही है जब पिछले जन्मों में आप ये सब तपस्या, क्योंकि आप ये लेक्चर हजारों लोगों को शेयर करते हो, सुनते कितने, वो सुन नहीं सकते, समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? उतना क्या चाहिए, ये तपस्या चाहिए, सुकृति चाहिए। एक घंटा इधर बैठ आगे, दीवार के पीछे बैठा ना तो मेरे को किसकी याद आती मालूम है, बस वो भक्ति शास्त्री पढ़ता था मेरे साथ, मैं सामने बैठा तो दीवार के पीछे जाके तो टीचर को दिखाई नहीं देता था, और एक बार तो खराटे मारने लग गया था। तो उठा मैंने, बाबा उठ, ऐसा देख रहा है, मैं बोला अरे भाई इधर मत सो। तो दीवार के पीछे कोई ज्यादा तो मुझे शाम किया जाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं
तो ऐसा माना जाएगा, ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो वो बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, हरे कृष्ण, तो ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में सभी को क्या दिया है? हरिनाम संकीर्तन, नाम, सिर्फ नाम का महात्म्य दिया है कि नाम करो, अपने आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे। देखो बहुत ज्यादा कार्य करोगे, ये करोगे, सारी ड्यूटी भी कर दिए, तो वो रुचि थोड़ी आने वाली है। वो कहां से आने वाली है? नाम से आने वाली है। और नाम देने के लिए भक्त चाहिए। कौन भक्त है यहाँ पे? स्वयं भगवान ही क्या बन के आ गए? भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। खुद ही किस रूप में आ गए? भगवान आके डायरेक्ट भक्ति देना भी तो गलत हो जाएगा ना। भक्ति की महिमा ही है सेवकों का सेवक, तो भगवान को भी क्या आना पड़ेगा बन के? इसलिए भगवान बोलते हैं डायरेक्ट मेरे पास आके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कहां जाना होगा? गुरु। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायां स्तुवां तस्य यशस्त्री संध्यां वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु को 3 बार स्मरण करना चाहिए। गायत्री इसलिए तो करते हैं कि गुरु को प्रणाम करते हुए गायत्री को स्नान, सभी हमारे आचार्यों का भी देवी जो हमारे इष्ट हैं उनको स्मरण करते हैं, इसलिए होता है। गायत्री उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो हमेशा ही स्मरण करते रहता, फिर उसके लिए गायत्री तो भी चलेगा, ऐसा आगे आने वाले टेंशन हो। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा कि चैतन्य महाप्रभु बनारस गए थे, वाराणसी गए थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में नाच रहे हैं, और यहाँ प्रकाशानंद सरस्वती सारे वेदांत सूत्रों की व्याख्या करके 60,000 शिष्यों के साथ बैठे थे, इतने बड़े विद्वान। तो उन्होंने बोला कि अरे उनको बुलाओ कभी, वो सन्यासी होते हुए ऐसे काहे नाच रहे हो रास्ते में? चैतन्य महाप्रभु क्या है? सन्यासी, न्यासी कुल नायक, गृहजन शिक्षक, न्यासी कुल नायक, माधव राधा भाव पूरा। तो राधा के भाव में आए हुए वो गृहजन, गृहस्थों के शिक्षक हैं, और न्यासी यानी सन्यासियों के नायक हैं। तो वो क्यों ऐसा नाच रहे रास्ते पे? तो अरे आपको विधान सूत्र पढ़ना चाहिए, श्लोक आना चाहिए। तो जब उनको बुलाया गया तो सब बैठे थे, महाप्रभु गए, और जो सबसे लास्ट में जहां पानी पानी लोग पाँव धोते ना, तो फुल हो गया था, सब ज्यादा ऑडियंस था, महाप्रभु वहीं से बैठ गए। तो बोले बुलाइए, बोला आप ऐसे मत करिए। बोले आप नाचते हैं मैंने सुना। बोलते क्या करूं, मेरे जो गुरु हैं, हाँ वो पूरा श्लोक क्या है? गुरु मोरे देखिए मूर्ख बोल दिया मेरे को। क्या बोल दिया? ये मूर्ख है, इसलिए तुम जो है सिर्फ हरि नाम करो। इनडायरेक्टली क्या कह रहे थे? तुम जितना पढ़ रहे हो क्या है? मूर्खता है। पढ़ो, नहीं पढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है, पर उसका सार तो जानो, वेदों का सार तो जानो। यावन अर्थ उदपाने, सार क्या है वो तो समझो। वो समझे बिना तुम अपनी दुनिया में बैठे। गुरु मोरे मूर्ख देखिया, उसको करीला शासन, आगे क्या है? नहीं आता है, बोल दे नहीं आता है। हाँ, तू भी मेरे तरह एक्टिंग मत कर। चैतन्य चरितमृत में आता है। छोड़ो छोड़ो, अभी ज्यादा गूगल मत करो, मेरा भी बहुत टाइम कम है। मेरे देखो 10 मिनट, और मेरे को आज कितना श्लोक हुआ अभी? यार ऐसा नहीं होगा मेरे को। अरे मेरा यार ये अन्याय है मेरे साथ, अब मैं इससे ज्यादा अन्याय सहन नहीं कर सकता। मेरे को खत्म ही करना है सिलेबस, हो ही नहीं रहा है। प्रॉपर परपोर्ट में इतना लिख दिया क्या है? छोड़ के जाऊंगा तो लोग गाली देगा, नहीं छोड़ के जाऊंगा तो गाली देगा। मेरा तो अर्जुन से भी बुरा हाल हो गया है। सिलेबस वो मैंने ही बना कि इतने दिन में खत्म करना है, और मैंने नहीं किया तो कैसे होगा? और अगर मैंने नहीं भी किया तो मेरे नीचे जो फॉलो करे वो भी नहीं करेंगे, तो इसलिए मुझे करना होगा। 3rd चैप्टर भगवान बोलते हैं ना कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो मुझे तो कर्म नहीं लगता, लेकिन क्या होगा नीचे वाले भी नहीं करेंगे ना। तो मैं नहीं करूंगा तो मुझे कोई डांटेगा नहीं, लेकिन फिर नीचे वाले उनको भी तो डांट नहीं पाएंगे ना। ठीक है, भागवतम के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 20वें श्लोक में आता है। वो श्लोक अभी है लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं। उसमें कहा गया, आई हैव पर्सनली एस्टैब्लिश्ड भक्ति, मैंने भक्ति अपने हाथों से एस्टैब्लिश किया है, अनटू मी, और वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, फ्री फ्रॉम मटीरियल मोटिवेशन, भौतिक जो मोटिवेशन है उनसे वो फ्री है। अ डिवोटी नेवर सफर्स इवन स्लाइटेस्ट लॉस। ये मैंने पिछली बार भी बताया था कि भक्तों को थोड़ा भी लॉस नहीं होता। तो यहां पे वो कहा गया है। ठीक है, और
यहाँ पे 2.3.3 में आता है भागवतम में, वन हु डिजायर्स टू बी एब्जॉर्ब्ड इन इम्पर्सनल ब्रह्मज्योति इफल्जेंस शुड वर्शिप मास्टर ऑफ वेदास, है ना, जो क्या तो जिसको वो चाहिए, ब्रह्मज्योति चाहिए, उसे भी भगवान का पूजा करना पड़ेगा। और 2.3.10 मैंने आपको कोटी कर दिया। तो यहाँ पे वो उदाहरण दे रहे हैं कि तो कह रहे हैं कि जो भक्ति है वो तीव्र होनी चाहिए, लाइक सनशाइन, सूर्य का जो तेज है उसकी तरह। तो सूर्य का जो तेज है, जहां बादल वादल आगे तो तेज हट जाता है, तो हमारे अनर्थों का बादल बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, सुनो यार सुनो, 47, 48, 40 नहीं होगा ये आज, अरे यार ठीक है कोई बात नहीं। अब आएगा 2.47 और इसको मैं एक सांस में खत्म करूंगा बस, कुछ भी हो जाए। बोलो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगः स्वकर्मणि। वो पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो फटाफट, चलो। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में भी कभी आसक्त हो। ठीक है, अब भगवान क्या कर रहे हैं उनको चालू, तेरा भाई भक्ति बता दिया अब तेरे को, अब समझ उसका क्या है। बोल पहला क्या है, बोल के पहला कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्जुन तुम आत्मा हो, तुम्हें कर्म करने का पूरा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम जो फल सोच रहे हो कि ये कर्म करने से ये फल आएगा, इसका गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? फल तू थोड़ी देता है, फल तो कर्म से आता है, और कर्म ऑलरेडी डिसाइडेड है। किसने डिसाइड किया है? प्रकृति ने, बराबर। तो वो फल तेरी इच्छा से हो या ना हो, तू तेरे कर्तव्यों को करने का अधिकार रख सकता है। फ्री विल है ना, कर ही नहीं बोला है, तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो हम जब कोई कार्य करते हैं, इच्छा करते हैं, तो परमात्मा सैंक्शन करता है। अगर हमारे काल या उस समय का काल और कर्म के हिसाब से अगर वो फिट है तो सैंक्शन होता है, कर दो। सैंक्शन करते ही प्रकृति उसको कर देती है। आपको क्या लगता है? मैंने किया। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा सत्व गुण, रजो और तमोगुण के माध्यम से ये हो जाता है। और आपको क्या लगता है? मैंने किया। और रेलवे वाला उदाहरण दिया ना, आपका रेलवे चल नहीं रहा है, साइड वाला चल रहा है, आपको क्या लगता है? मेरा चल रहा है। लेकिन इधर देखने के बाद पता, लेकिन आप इधर देख भी नहीं रहे हो। ठीक है, तुम अपने कर्म करने के अधिकारी हो, रिजल्ट नहीं आया, पुनः करने के अधिकारी हो, रिपीटेड, जब तक नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई मारते रहो। हो सकता है कि 10वें ट्राई में यहां लिखा हो। जैसे आपके बैंक में 10 लाख रुपए रखा हुआ है, लेकिन डेली लिमिट 40,000 का है। आप बैंक में जाते हो, 50,000 का चेक लिखते हो, तो अलाउ करेगा? नहीं करेगा। आप 10,000 लिखते हो, अलाउ करेगा? फिर वो देखेगा बैंक खुला है कि नहीं। तो सुबह 6 बजे जाके लेके गया 10,000 का चेक खुलेगा? नहीं। तो काल भी तेरा अनुरूप होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, लॉ भी होना चाहिए, तब तेरा पास होगा। बैंक मैनेजर बोलते हैं इसको पैसा दो, और नहीं भी चाहता है, वो तेरा दुश्मन भी होगा, नहीं देना चाहता, फिर भी देना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम से चल रहा है। वैसे ही प्रकृति जो है वो तुम्हारे से कोई पंगा, उसका काम है आदेश आया कर दिया। तो परमात्मा यहां पे पर्सनल नहीं हो रहे। परमात्मा क्योंकि तूने उनको वहां से छोड़ के यहां आया ना, तो यहां वो चुप बैठे हैं। हाँ, क्या चाहिए? मुझे अच्छी पत्नी चाहिए। रंग और तेरे कर्म में नहीं, चल पड़। वो कितना भी शादी.com ये .com सब देख ले, नहीं मिलेगा। अरे मुझे अमेरिका जाना है प्रभु, मैं बहुत वीजा कर रहा हूं। हाँ, अमेरिका है, उतना है तेरा, ले ले, चल। प्रकृति सैंक्शन। अब बात समझ रहे? कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब कर्म कौन सा है यहाँ पे? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, दिया हुआ इसमें। वो हिंदी में कर्म दिया, इंग्लिश में दिया प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, कैप्रिशियस वर्क और इनएक्शन। यानी आप तो कार्य नहीं करने का इच्छा कर सकते हो, कार्य करो तो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो तुम्हारे गुण कर्मों से हैं वो करो, और कैप्रिशियस वर्क मतलब मनमानी करो, तो वो करने का अधिकार तुमको है। मां फलेषु कदाचन, लेकिन ये फल उसी हिसाब से आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आगे बोलो। मां कर्म फल हेतुर्भु, मतलब क्या है? अगर फल आ गया तो अपने आप को कर्ता
मत समझो, डोंट थिंक योरसेल्फ द डूअर ऑफ द रिजल्ट्स। बात समझ में आया? ये श्लोक में बहुत अलग तरीके से ठोका अर्जुन को, उसको खुद पता नहीं चला मेरे को कैसे फोड़ दिया। आपको श्लोक समझा क्या? अभी तक तो हम लोग इतना कर्मण्यवादी, बेटा अपना कर्म करो, नहीं बोल के माता पिता एड़ा बना देते थे। भगवान ने बोला क्या? सुनो, कर्मण्यवादी का अधिकार तो है, फल देना कि नहीं देना तेरे हाथ में नहीं है, वो यहां और यहां देखा जाएगा। ये समझ लो, ज्ञान की बात है। अगर फल का तुम्हारे हिसाब से फल आ गया तो तुम अपने आप को करता मत मानो। तो अर्जुन बोलेगा अरे करता नहीं मानूंगा तो मैं फल तो मैं काम ही क्यों करूंगा? माते संगोस्त्वा कर्मणि, डोंट बी अटैच टू नॉट डूइंग योर वर्क। तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि तीसरा अध्याय के 5वें श्लोक में मैंने बता दिया आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं होता, तो काम नहीं करने का भी काम तुम्हें करना पड़ेगा। वो भी काम है ना, इनएक्शन एक काम है ना। कर्म हम देखा ना, पहले 3 है। बात समझे? कछु समस्या? तो ये आता है। और जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो पहला कर्म है, उसके भी अलग अलग प्रकार है। कौन से प्रकार हैं? प्रभुपाद ने नीचे लिखा है। विहित कर्म है, आपातकालीन है, और दूसरे पैराग्राफ में दिए संक्षिप्त, इच्छित, जो इच्छा करते हैं। ये 3 कर्म है। ठीक है, समझ में आया ये श्लोक? अब ध्यान से देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भु। आ ही गए तो तुम अपने आप को करता मत समझो। अरे तो फिर मैं काम क्यों करूं? माते संगोस्त्वा कर्मणि, काम करते रहो। इसका मतलब क्या? तू ऐसे जगह आके फंसा है जहां झक मार के काम करना पड़ेगा। फल आया तो रिजल्ट भी मत लो। रिजल्ट मत लो मतलब तुम करता मत समझो, तो फिर मजा नहीं है ना। तुम समझो, मजा जो आया कि मैंने किया वो मत लो, तो फल लेके क्या फायदा? समझे आपको? पेड़ मत लो तो फल कहां से लेंगे? तो गेम समझ में आया? ठीक है, ये मैंने इतना बोल दिया है। तो आज का हमारा टाइम जो है थोड़ा, अभी अगला श्लोक करने जाऊंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो इस 47 को ले लो, फटाफट 48 को ले लो, तो 48 को खत्म हो जाए। मैं एक एक करके, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो कह रहे हैं ऐसी समता में बने रहोगे तो इसको क्या कहलाया जाएगा? योग कहलाया जाएगा। डन। 48। ठीक है। 49 क्या कह रहे हैं? क्योंकि चलो छोड़ दो, क्या रैगिंग लेना तुम लोगों को। ठीक है, हरे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने अभी 48 तक गया है। कल हम लोग 53 के आगे 72 तक जाने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।